पहले भी जाना था आईआईटी, बट जेईई हुआ नहीं था मेरा, तो जैम के थ्रू जा सकते थे। तो फिर दिन में मैं अगर वर्किंग डे होता था, मीन कॉलेज भी जाना होता था, तो 5 घंटे वहाँ लग जाते थे। उसके बाद 4 घंटे पढ़ता था, और जिस दिन छुट्टी होती थी तो उस दिन मैं 9, 10, 12 घंटे हो जाते थे ऑलमोस्ट दिन में एक क्वालिटी पढ़ाई। ऐसा लगता है कि मतलब मैं ही पढ़ रही हूँ, मतलब कि मेरे को नहीं मौका मिला था ना पढ़ने का, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये पढ़ेगा तो मेरे को लगेगा कि मेरी सक्सेस हो रही है। बच्चा गांव का हो या शहर का हो, पढ़ने वाला बच्चा हो तो कहीं भी पढ़ सकता है। हम तो 10वीं पढ़ने वाले बच्चे का बेटा अगर आईटीआई में जा रहा है तो हम समझो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। 10th तक तो मैंने पवन आत्मा कॉन्वेंट स्कूल जो मनवाल में ही है वहाँ से की, घर के पास था। 11th 12th मैंने एस स्मार्ट स्कूल जम्मू कच्ची चोनी में जो है उधर से की। और करंटली मैं बीएससी कर रहा हूँ ऑनर्स मैथमेटिक्स में, वो मैंने एसएम वीडियो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। ऑनर्स कर रहे हैं हाँ जी। मैथमेटिक्स में। आपने आईआईटी जैम जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स में आपने 43rd रैंक ले लिया है। यस सर। क्या करना चाहते हैं आप आगे? सर आगे मैंने एमएससी पीएचडी करनी है मैथमेटिक्स में ही आईआईटी से, या फिर और उससे अच्छा कोई कॉलेज मिले, तो इसके लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो इसलिए। कितने घंटे आप पढ़ते थे इस एग्ज़ाम के लिए? किसने आपको इंस्पायर किया है कि मैं इस तरह करूं, कि मैं आईआईटी में जाऊं, मैं इसको पास करूं? हु वाज द मैन बिहाइंड इट? सर मेरे एक सर हैं रहमान सर, वो जो एफ स्मार्ट स्कूल में हैं, उन्होंने मेरे को कहा था कि इसके बारे में देखो, आईआईटी गेट इन दोनों के बारे में देखो। तो मैंने देखा था, तो उसके बाद देखा था कि आईआईटी में एडमिशन मिल सकती है। मीन पहले भी जाना था आईआईटी, बट जेईई हुआ नहीं था मेरा, तो जैम के थ्रू जा सकते थे। तो फिर दिन में मैं अगर वर्किंग डे होता था, मीन कॉलेज भी जाना होता था, तो 5 घंटे वहाँ लग जाते थे। उसके बाद 4 घंटे पढ़ता था, और जिस दिन छुट्टी होती थी तो उस दिन मैं 9, 10, 12 घंटे हो जाते थे ऑलमोस्ट दिन में एक क्वालिटी पढ़ाई। पढ़ाई करने के साथ साथ किस किस्म की आपने स्ट्रगल किया है, कि घर में कैसा वातावरण था पढ़ाई के लिए? घर में नहीं स्ट्रगल था, स्ट्रगल यूनिवर्सिटी में होता है कि आपको वो वाला भी पढ़ना पड़ता है, ये वाला भी पढ़ना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है टाइम, दोस्तों के साथ भी, क्लासेस भी, अटेंडेंस भी। और फिर घर पे आना होता था तो उसका भी, घर पे फंक्शंस आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, वो भी बीच बीच में होता था। वो सब बिल्कुल ऐसे मैनेज करना पड़ता था उनको, उनसे दूर रहना पड़ता था। दोस्त घूमने वगैरह जा रहे हैं, उनको मना करना पड़ता था। सब कुछ छोड़ना पड़ता। मोबाइल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन, उसको छोड़ना पड़ता था। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद करी थी मैंने पूरे 8-9 महीने, उसके बाद जाके देखा। और जहाँ जहाँ भी डिस्ट्रैक्शन होती थी मैं उसको बंद कर देता था कि 1 मिनट भी वेस्ट ना हो, और टोटल पूरी पढ़ाई पे फोकस रहे, क्योंकि आईआईटी जाओगे तो फिर वहाँ जाके कुछ भी आप कर सकते हो। कितनी स्ट्रगल की आपने ड्यूरिंग योर पढ़ाई के दौरान में? आपने कितना स्ट्रगल किया है कि मेरा आईआईटी क्लियर होना चाहिए? बहुत स्ट्रगल किया है मैं। कितने घंटे आप प्रयास करते थे पढ़ने के लिए? 8-8, 9-9 घंटे बैठे रहना एक एक जगह, हिलना नहीं। ऐसे आंख दर्द हो जाती थी टांगों में, तो बैठे बैठे रहना, क्वेश्चन निकालते रहने, वो जितना हो सके बहुत निकाले क्वेश्चन। तो हाँ, बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब दिमाग थक जाता था, बड़ी बारी मन किया छोड़ देता हूँ, तो फिर एक दिन का ब्रेक लेता था, फिर नेक्स्ट डे वापस ट्रैक पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है जो है, बड़ी जगह पे है, तो इसलिए वहाँ जाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़नी थी। तो बस वही किया, देखा कि सर सब कह रहे हैं कि कर ले तो किया। फिर कुछ नेगेटिविटी भी होती है तो उसको भी इग्नोर करना पड़ता है। कितना माँ बाप और भाई का आपका स्पोर्ट, इसमें रोल है? उनका पूरा सपोर्ट था। उन्होंने बिल्कुल एक बार भी मना नहीं किया कि नहीं कर। उन्होंने बोला कि अपने देख ले, जो करना कर, फ्रीडम है उनकी तरफ से, कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। टोटल भाई का भी, माँ बाप का भी। आपके पिताजी एक बिजनेसमैन हैं, माताजी आपके आंगनवाड़ी वर्कर हैं। फिर घर में कैसे आप रहते थे? सर घर पे तो मैंने यूनिवर्सिटी हॉस्टल में होता था मैक्सिमम टाइम, ठीक है। घर पे मैं वीकेंड पे आता था, तो पापा तो चले जाते थे सुबह बिजनेस में, भाई अपने रूम में। तो मैंने अपना सेपरेट रूम बिल्कुल अलग से किया हुआ था, मैं बिल्कुल सेपरेट, घर से अलग। कि कोई आ भी रहा है तो उसको दिखे नहीं मैं घर पे हूँ भी या नहीं हूँ, तो बस वैसे रह के पढ़ा। मम्मा ने पूरा सपोर्ट, खाने पीने, फ्रूट वगैरह, अपनी सेहत का ध्यान रखा खाते वक्त बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं कि बाहर का खा लो तो फिर बीमार हो जाओ, टाइम वेस्ट हो जाए। ड्यूरिंग प्रेप ऐसा कुछ भी नहीं रिस्क लिया। उसके बाद तो सभी मज़े किए। अभी 2 महीने हो गए पेपर दिए, तो उससे पहले कुछ नहीं, बिल्कुल छोड़ा हुआ था सब कुछ। तो अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? किस किस्म की इंस्पायरेशन आप अपने आप कर रहे हैं फील? इंडिया का नाम रोशन करना है मैथमेटिक्स में, पूरे मैथ्स को अच्छे से सीखना है, समझना है, लोगों को समझाना है, टीचिंग में जाना है, प्रोफेसर में जाना है, और भी बड़ा कुछ करना है मैथमेटिक्स में। जो ये देख रहे होंगे आपका इंटरव्यू, जवान बच्चे हैं हमारे घर में, बहनें हैं हमारे घरों में, आपके एज के उम्र के लड़के होंगे, क्या कहना चाहते हैं? क्या किस तरह उनको मेहनत करनी चाहिए अपने पढ़ाई के दौरान?
पढ़ाई के बेसिस में तो उनको अपना एक एम बना लेना चाहिए कि हमने ये करना है, बिल्कुल ऐसे क्लियर कट पता होना चाहिए। और कुछ भी कर रहे हो तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो हो जाए। मेरा हो गया, ऐसे नहीं भी होता तो उसके लिए एक बैकअप होता है। मैंने IIT जैम मैंने गेट भी क्वालिफाई किया, वो मेरा बैकअप था। उसके बाद अगर ये भी नहीं होता तो मैंने CU CET बैकअप रखा था, मतलब एक के बाद एक बैकअप रखा था कि अगर नहीं हुआ तो हारना नहीं है, फिर से कोशिश करनी है। जैसे मंजिल जीतनी। हाँ, जैसे जहाँ पे मैं स्मार्ट में था 12th में, तो IIT JEE नहीं हुआ तो इसका बैकअप था कि BSc मैथ करेंगे, उसमें कुछ करेंगे, तो वो कर रहे हो। तो उसके बाद अब IIT मिल रहा है, तो अगर ये भी नहीं होता तो फिर करते कोशिश। जाना तो है, जाना वहीं पे है, अभी जाओगे या बाद में जाओगे, मंजिल तो जानी है। तो एम बनाना ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप कर क्यों रहे हो, सुबह उठ क्यों रहे हो, जी क्यों रहे हो। और पढ़ाई पे फोकस रखें जिनको पढ़ना है, और घर वालों की बात सुने और मोबाइल से दूर रहें। आपने BSc ऑनर्स किया है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स का कैसा रोल था आपके? तो वो सपोर्टिव थे, ठीक थे, वो अच्छे रहे हमारे साथ। मेरी प्रेप के दौरान मेरे को बहुत बार छुट्टियां भी ले चाहिए थी, तो उन्होंने बाद में मेरे को पढ़ा दिया जो मेरा रह जाता था पेंडिंग, और उन्होंने सपोर्ट किया अच्छे से। वो खुश भी हैं अभी रिज़ल्ट से, कि दुखी भी हैं कि मैं जा रहा हूँ उधर से, बट सपोर्ट पूरी है उनकी कि अच्छा करेगा, नाम उनका रोशन किया मैंने। अब आप MSc इन मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। हाँ जी। किस किस्म की पढ़ाई वहाँ जाके, जहाँ पे भी आपको एडमिशन मिलेगा, किस किस्म की आप वहाँ मेहनत करोगे कि ताकि अगला मंजिल भी आप प्राप्त कर पाएँ? सर अभी 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ रहा था, तब मैंने 15-15 घंटे पढ़ने अभी आगे जाके, क्योंकि वहाँ पे पढ़ोगे तभी आप उससे भी ऊपर जाना है, अभी बहुत ऊपर जाना है, तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एस स्मार्ट स्कूल था 11th-12th में मेरा, तो उनका एक था कि वो 8 बजे हम बैठते थे, शाम को 4 बजे 5 बजे तक बैठ रहे हैं। तो उन्होंने एक सीटिंग कैपेसिटी बनाई थी, डेवलप की थी 11th-12th में। पहले तो इतना नहीं पढ़ता था 10th तक बच्चा, उन्होंने ऐसे बैठने की आदत बना दी थी, फिर पढ़ते रहना, यहाँ पे पूरे पूरे दिन बैठे रहते थे हम एस स्मार्ट में। तो उसके बाद वहाँ से वो आदत बनी रही। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, तो तब वो आदत छूट गई। तो जब वापस अपने ट्रैक पे पता चला ये करना है, तो फिर से 8-8 9-9 घंटे बैठना शुरू किया। तो आस्ते आस्ते 10-10 12-12 घंटे करेंगे, फिर 13 घंटे आगे आगे बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि कम करने से फिर नुकसान होगा अपना ही, फिर फ़ायदा तो नहीं कुछ करने का अगर आपने मेहनत ही कम कर दी। ऐसे नहीं कि अभी एक पेपर निकला तो अभी हवा में उड़ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। डाउन टू अर्थ और आगे बढ़ते रहो। आने वाले फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं आप? जो लोग मैथ से डरते हैं उनका डर ख़त्म करना चाहता हूँ, जी। कि वो मैथ से ना डरें, उनको मैथ समझ आए, इतना इजी मैथ कर देना है, क्यों ऐसे मैथ से डरना। हर एक चीज़ समझ आए, इतना इजी वे में सब कुछ चेंज करना है, ये एम है, बहुत बड़ा एम है ये, बट कोशिश करने में क्या जाता है। क्या बनना चाहते हो आप? रिसर्च में जाना चाहता हूँ, सर्च में। मैथमेटिक्स में फील्ड में रिसर्च करना आप चाहता हूँ। एक बटियारी जिंद्रा से आ रहे हैं, हाँ जी। एक गांव है, हाँ जी। वहाँ का नाम रोशन करना चाहते हैं। हाँ जी। जो वहाँ के बच्चे हैं, क्या कहोगे उनको? जो आपके मित्र हैं वहाँ पे जिंद्रा में, उनको कहना चाहता हूँ कि अगर मैं वहाँ पे रह के कर सकता हूँ, इतना बड़ा कुछ करता हूँ, आप भी तो कर सकते हो। मैंने भी वहीं रहकर, मैं कौन सा कहीं जम्मू आया स्पेशल रहने, वो तो स्कूलिंग के लिए आया था। 10th तक तो मैं वहीं पे था, स्टार्टिंग से तो वहीं पे था। तो अगर मैं वहाँ से कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। खेलो कूदो, सब कुछ करो, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान दो। छोटे छोटे बच्चों को खेलना भी ज़रूरी है, सेहत का भी ध्यान रखना भी ज़रूरी है, बट पढ़ाई में ध्यान रखो। माँ बाप की बातें मानो, वो हमेशा सही ही कहते हैं। माँ बाप का नाम रोशन करना। हाँ, माँ बाप हमेशा से ही कहते हैं उनका नाम रोशन करो, और वो कभी गलत नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। जब आप पढ़ रहे थे, किस किस का योगदान रहा है? सबसे पहले तो भगवान को शुक्रिया, उसके बाद मेरे को अपने आप को शुक्रिया जो मैंने मेहनत करने की हिम्मत रखी। मम्मा पापा को शुक्रिया, मेरे दोस्तों ने जो सपोर्ट रखी, मेरे को ज़्यादा फोर्स नहीं किया है कि चलो घूमने, दोस्त प्यार यार सबको शुक्रिया। मेरे भाई को शुक्रिया जिसने मेरे को तंग किया कि पढ़, बस इन सबको शुक्रिया। मेरे टीचर्स को सबसे बड़ा शुक्रिया जिन्होंने मेरे को पढ़ाया और इस लायक बनाया कि मैं आज ये पेपर क्वालिफाई कर रहा हूँ और आपके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ। पेपर की बात अगर करेंगे तो किस किस्म का पेपर आपने क्वालिफाई किया है? कितना डिफिकल्ट होता है ये पेपर? सर कितने बच्चों इसमें बैठे थे? मेरे वाले पेपर में जो IIT जैम मैथमेटिक्स था, मैंने मैथमेटिक्स में किया, तो वो 13,300 समथिंग बच्चों ने अटैम्प्ट किया था। जी। फॉर्म पता नहीं, वो अटैम्प्ट उतना ने किया था। पेपर आता तो हाई लेवल ही है, लेकिन जब आपने पढ़ा होता आपको लगता है आसान है, लेकिन वो होता हाई लेवल है, क्योंकि वो सीट्स कम हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं। ऐसा नहीं कि 1000 सीटें, 300 to 400 की रेंज में सीट्स होती हैं IIT में। तो आपको उनमें से आपने टॉप में आना चाहिए, क्योंकि आपने अच्छे कॉलेज में जाना है। तो उसके लिए पेपर मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप पढ़ा होगा तो आसान भी हो जाता है। अब आपने 43rd रैंक ले ली है, कितना डिफिकल्ट टास्क था ये कि मैं इससे और भी आगे आ जाऊं? कि हाँ, सेटिस्फाइड इस नहीं रैंक से? बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं।
बट मेरा तो AIR 1 का ही था एम स्टार्टिंग से ही कि वहाँ पे जाना है, लेकिन मैंने 7 महीने में पढ़ा हूँ। बच्चे वो भी हैं जो 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, उनके साथ compete करना है। कुछ वो भी हैं जो ड्रॉप करके पढ़ रहे हैं, कुछ ऑलरेडी IIT में पढ़ के ही IIT का पेपर दे रहे हैं। उन सबको compete करके बहुत मुश्किल होता है कि आप AIR ऊपर जाओ। बट सेटिस्फाई हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, 7 महीने भी कम होते हैं, ऑनलाइन पढ़ा हूँ तो बहुत था, बहुत अभी इनफ है। अभी जो मिला उससे खुश रहना चाहिए, क्योंकि IIT बॉम्बे टॉप कॉलेज है, वो तो मिल ही जाएगा। तो इससे ऊपर जाने के लिए AIR 30 होती है या 43 है, बात तो एक ही है कि मिल तो जाएगा। अभी इससे बड़ा नाम आगे करेंगे, वन कहीं और लाएंगे, यहाँ पे नहीं तो। ऑनलाइन और ऑफलाइन जब आप पढ़ते थे, कौन सा माध्यम लगा आपको सही है? अगर मैं कॉलेज के साथ पढ़ रहा हूँ तो ऑनलाइन सही है। अगर मेरे पास टाइम है ऑफलाइन जाने का तो ऑफलाइन सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन आप इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर्स के साथ, उनसे पूछ सकते हो क्वेश्चन। ऑनलाइन आप पूछ नहीं सकते, आपको खुद ही सब करना पड़ता है। बस ऑनलाइन एक फ़ायदा है कि आपका जब मन हो आप तब पढ़ोगे। सुबह पढ़ने का मन नहीं, क्लास नहीं, तो नहीं पढ़ो, शाम को रिकॉर्डिंग देख लो, बस यही फ़र्क है। ऑफलाइन आप कब जाना तो पड़ेगा ही आपको, पर टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। किस तरह आपने उसकी देखभाल की है जब वो पढ़ता था? हाँ, पढ़ता था वो ऐसे, जैसे कि सुबह वो जल्दी उठ जाता था, वैसे मेरे को उसको कहने की ऐसे मतलब स्टार्टिंग में तो ज़रूरत थी, मगर रहती थी भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो मतलब पढ़ता था जब उसका मन करता था। मगर वो ना ऐसे सुबह जल्दी उठ जाता था, मतलब मेरे से भी पहले उठ जाता था। जब मैंने उठना कि उसको जल्दी उठाऊंगी पढ़े, तो आगे वो पढ़ रहा होता था, मतलब अपना वो पूरा कर लेता था जो स्कूल का होता था। तो ऐसे वो पढ़ता गया, अच्छे मार्क्स लेते गया, मतलब फर्स्ट ही आता गया। तो ऐसे माँ को तो ज़्यादा प्राउड होता है कि हाँ मेरा बच्चा ऐसे पढ़ रहा है, तो ज़्यादा ही पढ़े वो। तो ऐसे उसने 10th में भी 92% मार्क्स लिए उसने। फिर उसको मैंने मतलब उधर कोई इतना अच्छा स्कूल नहीं था, मतलब ट्यूशन वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने फिर उसको इधर छोड़ा जम्मू में। वैसे हमने उसको डलहौजी में छोड़ा था 11th में, तो उधर नहीं रह पाया वो, मतलब नहीं रह पाया, हम भी नहीं रह पाए, तो हमने वहाँ से उसको ला दिया चौथे दिन ही। तो फिर हमने इधर ही इसको एडमिशन कराई SP स्मार्ट। चलो ठीक था कि इधर ट्यूशन बाहर नहीं थी, अंदर ही थी, तो हमने सोचा कि ठीक है, ऐसे बच्चे को फिरने का भी नहीं वो होगा, स्कूल में ही पढ़ेगा वो। तो उसके बाद फिर यहाँ से भी 12th में उसके अच्छे मार्क्स आए। पहले तो हमें डर था ना कि अभी जम्मू में पढ़ रहा है, पता नहीं कहाँ वहाँ का कैसा माहौल होगा, मगर इधर भी इसने 90+ लिए मार्क्स। तो फिर इसने यहाँ SM माता वैष्णो वाली यूनिवर्सिटी में ले लिया एडमिशन। तो वहाँ भी ठीक चल रहा था भाई, मतलब ठीक था, टॉपर ही था वहाँ पे भी। तो फिर इसने बोला कि नहीं मैंने ये वाला फॉर्म भरना है मम्मा, मैंने फॉर्म भरनी है, मैंने एग्ज़ाम देनी है, मैं देख लो जो तुम्हारा मन है आप पढ़ो। तो फिर इसने गेट का भी दे दिया, मतलब वो फॉर्म भर दिया और उसका भी। तो फिर इसने बोला मैंने कोचिंग लेनी है, तो कोचिंग भी ली इसने ऑनलाइन ही। तो ये पढ़ रहा था अभी, मतलब जून जुलाई महीने में स्टार्ट किया इसने पढ़ना। तो फिर पढ़ रहा था। वैसे मैंने देखा कि इसने फ़ोन भी छोड़ दिया अपने आप ही, मतलब अपनी मर्ज़ी से ही। जैसे कि हम उसको फोर्स करेंगे भाई तू ये मत पढ़ मत पढ़, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चों का अपना मन ही होगा तो छोड़ेंगे वो फ़ोन छोड़ेंगे, नहीं तो थोड़ा ना छोड़ते हैं फ़ोन। इसने खुद ही वैसे गेम नहीं खेलना बंद कर दी खुद ही, मतलब सारा कुछ ऐसे पढ़ रहा था। मैंने तो कहा चल ठीक है कर ले कोशिश, अगर होगा तो ठीक है। मगर ये अभी पढ़ रहा था, मेरे को क्या पता क्या पढ़ रहा है। पढ़ तो रहा था मैथ ही। तो अच्छा पेपर देने गया जी, गेट का भी इसका हो गया वैसे क्लियर, और ये वाला भी हो गया। प्राउड मोमेंट है आप? हाँ मेरे को बहुत प्राउड है इस पर, मतलब कि ऐसा लगता है कि मतलब मैं ही पढ़ रही हूँ, मतलब कि मेरे को नहीं मौका मिला था ना पढ़ने का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये पढ़ेगा तो मेरे को लगेगा कि मेरी सक्सेस हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि पढ़े, जितना इसका मन करे, जो चाहे पढ़े, बस मतलब पढ़ने के साथ साथ अच्छे मतलब अच्छा बिहेव भी होना चाहिए उसका। वैसे सबसे सुनने में यही आता है कि अच्छा, अभी ये स्कूल वाले भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि ठीक है इसका मतलब बिहेवियर। एक गाँव की नारी है, हाँ जी। गाँव का एटमॉस्फेयर कुछ और होता हाँ, है, शहर का कुछ और होता गाँव है, में सिटीज का कुछ हाँ और जी। होता है। जो वहाँ पे बच्चे हैं, कैसे आप उनको नसीहत करेंगे कि भाई पढ़ो? क्या कहना चाहते उधर हैं आप? बच्चों को उधर पता क्या होता है, ऐसे बच्चे पढ़ने मतलब सारे बच्चे पढ़ने में तो ठीक ही हैं, लेकिन चक्कर ये है कि उधर ना मतलब पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा पढ़े तो नहीं है। तो वहाँ पे ना ऐसे ट्यूशन वगैरह बच्चों को थोड़ा वो है, और साथ में स्कूल भी थोड़ा दूर ही है, तो आने जाने में भी हो जाता है उनका। तो ट्यूशन की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है उधर, मतलब बच्चों को थोड़ा गाइड हो जाए तो बच्चे कर सकते हैं। कोई भी बच्चा होगा मेहनत कर सकते हैं। गाँव को तो वैसे ही बड़े होते हैं ऐसे, मतलब कुछ बोलोगे आप ही बोलोगे ना कुछ उनको, तो वो आपका कहना भी मान लेते हैं। मतलब थोड़ा फ़र्क तो होता है। अब सिटी वाले भी ऐसे ही होते हैं, मगर इधर है कि उनको मिल जाता है ऐसे। हाँ इधर उनको सब कुछ मतलब ऐसे ट्यूशन ही मिल जाएगी, बुक्स भी मिल जाएंगी। पर गाँव वाले बच्चों को क्या हो सकता है कि मेरी बुक ही नहीं मिले। बड़ी बार मेरे बच्चों से भी हुआ है, मम्मा उसके पास वो वाली बुक है, तो अभी वो जम्मू आएगा तो मिलेगी।
तो अभी ये खुद भी बिज़नेस करते हैं, फिर टाइम भी वो करना पड़ता है, ये कहीं टाइम मिले फिर जम्मू आ पाएंगे हम, तो फिर ही मिलेगी उसको बुक्स वगैरह। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि बच्चों को सारे बच्चे पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। माँ बाप को तो यही खुशी होती है ना कि बच्चे पढ़ेंगे, तो उनको भी ऐसे मतलब प्राउड होता है कि उनकी मेहनत ला रही है, जो वो कमाई कर रही है, तो चलो कुछ हाथ आ रही है बच्चों के, भाई बच्चे सक्सेस हो रहे। ऑल इंडिया 43rd रैंक आपके बच्चे ने प्राप्त की है। जी सर जी। किस किस्म का माहौल था घर में पढ़ाई का? सर पहले बात जो है कि हम जम्मू से 60-65 किलोमीटर दूर रहते हैं। हमारा गांव एक बहुत पिछड़ा हुआ गांव है और हमारे गांव से स्कूल 12-15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जब ये छोटे क्लास में था तो हम इसे मैडोर में भेजते थे, जो ऑटो था वगैरह में उसमें भेजते थे स्कूल में। वहाँ कॉन्वेंट स्कूल में था मनवाल में। हमारा गांव पटियाड़ी में तहसील डंसाल में रहते हैं हम। और वहाँ पे इसने 10th तक की। उसके बाद ये SP स्मार्ट जम्मू में आ गया। वो 2 साल इसने SP स्मार्ट में लगाए। उसके बाद ये माता वैष्णो में यूनिवर्सिटी में चला गया। अब अभी 3 साल ही लगभग वहाँ पे हुए, तब अब इसने एग्ज़ाम दिया तो ITI में भी पास हो गया और इसने गेट का पेपर भी निकाल दिया है। और मेरा कहने का ये बच्चा गांव का हो या शहर का हो, पढ़ने वाला बच्चा हो तो कहीं भी पढ़ सकता है। कहने का गांव में तो इतनी ट्यूशन थी नहीं, 10th तक इसने कुछ भी नहीं, ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं ली। घर का जो माहौल था, बड़े भाई थे जो टीचर थे, वो KB में टीचर थे, वो बहुत दूर जम्मू में रहते या उधमपुर में रहते थे। और गांव में इतना माहौल नहीं होता। हमारी जिम्मेदारी गांव है, गांव का माहौल आपको पता है। ये जो जिम्मेदार है तो वो बोलते हैं पहले काम कर, पढ़ाई क्या करनी है, पहले खेती बाड़ी दूध अला, पहले ये काम कर, पढ़ाई का कोई जीरो। आज भी वही हाल है हमारे गाँव का। जो देखोगे ना, पिछड़ा गाँव में ना मेट्रो रोड हो जाती हैं, ना गाड़ियाँ, ना कोई बड़ा शहर है, ना बिल्कुल गाँव है, बैकवर्ड समझ लो। तभी किनारे गाँव में छोटा सा गाँव है। और कहने वाले कि बच्चा गांव का पढ़े तो सब गांव वालों को खुशी होती है, फख्र होता है कि हमारे गांव का लड़का कहाँ पहुँच रहा है। हमें जो है तो हम इसके लेवल के नहीं है कि हम इसे पढ़ा सकें। हम तो 10वीं पढ़ने वाले बच्चे का बेटा अगर ITI में जा रहा है तो हम हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसके आगे हम क्या बोल सकते हैं। जी जाके हम बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ो, नशे के तरफ मत जाओ, फ़ोन कम देखा करो और माँ बाप की बात मानो। जो माँ बाप ने तजर्बे से बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी मेहनत जेब काट के पढ़ाते हैं, तो वो गलत लाइन में चली जाओगे। तो शौक में गाड़ी लेनी है, मोटरसाइकिल लेना है, फ़ोन IPO लेना है, तो उससे पढ़ाई नहीं होगी। बच्चे का खुद माइंड होना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने किस मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अपनी जेब खर्चा करके, कम खर्चा करके बच्चों को पढ़ाते हैं। अपना पूरा समझ लो कि उम्र की कमाई बच्चों पर लगा देते हैं। तो बच्चा समझता है कि आसान कर रहे हैं, जो ऐसे नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है। हमारा कहना है कि हर बच्चा पढ़े, कंपटीशन करेगा तभी बच्चा पास हो सकता है। ऐसे तो मुश्किल है कि हाँ पेपर दे दिया पास हो गया तो हमारे लिए। तो इसलिए ये कहता हूँ कि पढ़ो और नशे की तरफ मत जाओ। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।